हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं ऐसा आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप मज़े कर रहे होंगे, साथ में आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले इसका एक चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, ये क्लास 6 की इंग्लिश की बुक है पूर्वी। उसके अंदर हमने पहला चैप्टर इसमें कंप्लीट कर दिया था। जो पहला चैप्टर का था बेसिकली इसके अंदर अ बॉटल ऑफ ड्यू। यहाँ पर एक हम लोगों ने किसकी रामनाथ की कहानी के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से वो एक शॉर्ट तरीका अपना रहा था अमीर होने का, यानी कि इसके पास एक मैजिकल क्वेश्चन था। तो उसी यूनिट का ये जो हमारी हम इस यूनिट को कर रहे थे ना, फैबल्स एंड फॉक टेल्स, ये यूनिट वन है। इसके अंदर ये सेकंड चैप्टर है हमारा, चैप्टर कह लो या पोएम कह लो इसे। तो ये क्या, द रेवन एंड द फॉक्स। दिस इज चैप्टर द रेवन एंड द फॉक्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, लेट अस डू, यहाँ पर सब क्या है, लेट अस डू दीज एक्टिविटी बिफोर रीड करने से पहले थोड़ी एक्टिविटी कर लेते हैं। बी नो दैट फ्रॉग क्रॉक। हम जानते हैं जैसे कि जो मेंढक होता है वो टर्टर की आवाज़ करता है। क्रॉक का मतलब होता है टर्टर। क्या होता है? टर्टर। फ्रॉग मतलब होता है मेंढक। जैसे वी नो दैट फ्रॉग क्रॉक। फ्रॉग का था टर्टर करता है। डिड यू नो दैट रेवेंस ऑल्सो क्रॉक। अब ये रेवेंस क्या होता है? रेवन, ये चैप्टर का नाम बेसिकली यहाँ पर क्या है, द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन का मतलब है बेसिकली कौवा। क्या होता है? कौवा। इसका मतलब होता है कौवा, ठीक है। और फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। तो यहाँ पर एक कौवा और एक लोमड़ी की कहानी इन लोगों ने दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है डिड यू नो दैट रेवन ऑल्सो क्रॉक। कह रहा है आप जानते हो रेवन ऑल्सो टर्टर करता है। इसलिए वो काँव काँव करता है। आप लोगों ने देखा होगा जनरली जो कौवा होता है वो काँव काँव की आवाज़ करता है। तो ये आप ये सेकंड वर्ड कह रहा है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरी। स्टोरी के अंदर जनरली कौन सा एनिमल कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चालाक या धोखेबाज, किसको दिखाया गया है? टाइगर तो नहीं होता चालाक, कभी वो तो किंग होता है। फॉक्स, लोमड़ी को हमेशा एक कनिंग या फिर चालाक के रूप में दिखाया गया है। भालू भी ऐसा कुछ चालाक नहीं होता, लेकिन लोमड़ी को यहाँ पर चालाक के रूप में दिखाया गया। सो ये हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे देखा आप लोगों ने, ये कौवा है एंड ये लोमड़ी है, ठीक है। तो चैप्टर, हाँ, हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं एंड साथ में हम इसको समझते भी जाएंगे आगे आगे। ओके, चलो ये लेट अस रीड। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। ठीक है, इसका मतलब है एक जो कौवा था, रेवन मतलब कौवा। कौवा बेसिकली पर्च का मतलब होता है डाली, अपॉन अ लिम्ब यानी कि वो एक डाली पर बैठा हुआ था, ठीक है। मिस्टर रावन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लीफ, ठीक है, वो एक टहनी पर बैठा हुआ था। एंड रेनार्ड मतलब क्या है? रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, यानी कि एक रेनार्ड नाम की फॉक्स, रेनार्ड क्या है? फॉक्स का नाम है, ठीक है। एंड द रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम यानी कि जो लोमड़ी ने उसको देखा, कौवे को, ठीक है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग पीक, यानी कि जो रेवन था अपनी चोंच के अंदर एक बड़ा सा टुकड़ा पकड़े हुआ था। वीक का मतलब होता है वीक, इससे चोंच, ठीक है, और बड़ी चोंच, चोंच के अंदर एक बड़ा टुकड़ा पकड़ा हुआ है। अब मॉर्शल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक। मॉर्शल यानी कि एक भोजन का टुकड़ा पकड़ा हुआ है, जिसके लिए लोमड़ी कई बहुत सारी दूर तक जा सकती है उसको पाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है, अ मॉर्शल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक ना। अब लोमड़ी को बेसिकली टुकड़ा चाहिए। अब टुकड़ा लेने के लिए वो क्या करेगी? कौवा तो डाली पर बैठा हुआ है। अब लोमड़ी एक कहानी बनाती है ना, मतलब कहानी मतलब उसको एक भड़काने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी चोंच से वो गिर जाए और वो ले ले। तो कह रही है यहाँ पर, तो लोमड़ी कहती है, सेड द फॉक्स, फॉक्स ने बोला, इन एडमायरिंग टू, यानी कि प्रशंसा करते हुए बोला, माई वर्ड सर रावण, सर बोल रही है, इज्जत कितनी दे, देख रहे हो, सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, कि आप एक बहुत ही हैंडसम पक्षी हो। कौवा को बोल रही है हैंडसम पक्षी, जो काला होता है, ठीक है। सच अ फीदर, कितने अच्छे आपके फीदर हैं। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप केवल गा दोगे, द वर्ड्स ऑफ दीज वुड कॉल यू किंग। बुटम होता है जंगल, यानी कि अगर आप गाना गा दोगे तो यहाँ के जितने पक्षी हैं आपको राजा मान लेंगे। यानी कि गाना गा दोगे, जो काँव काँव बोलता है इसके बाद ऐसी होती है, उसको इतना प्रशंसा करके बोल रही है कि अगर आप गाना गा दोगे तो सारे ये पक्षी आपको किंग मान लेंगे। देख रहे हो, कौवा भी लाइक उसमें आ जाता है एकदम घमंड के अंदर के, वाह इसने तो तारीफ कर दी। तो द रेवन हु, जो कौवा बोलता है, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, जो उस मजाक को समझ ही नहीं पाया जो लोमड़ी कर रही थी, फॉक्स,
फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, वो भूल ही गया कि उसको केवल काँव काँव की आवाज़ करता है, वो गाना गा ही नहीं सकता अच्छा सा ना, वो कोयल तो नहीं है जो कू की आवाज़ कर सकती है, वो तो काँव काँव करता है। ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी चोंच, बीक मतलब अपनी चोंच खोली, इन इज द फुलेस्ट प्राइड, यानी कि अपने मूर्खता घमंड के अंदर, जो घमंड के अंदर बेसिकली ना उसने बोल दिया, तो तारीफ कर दी, उसको घमंड हो गया। एंड डाउन फेल द मोर्सल द वॉक्स हैड आइड, यानी कि जो उसने अपनी चोंच खोली, जो उसके अंदर फंसाया हुआ था, जो उसका भोजन का टुकड़ा था मोर्सल, वो नीचे गिर गया, जो फॉक्स चाहती थी, जिस पर फॉक्स की आइज थी, फॉक्स हैड आइड। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अब लोमड़ी हंसने लगी, लाफ्ड एट द फॉक्स। ठीक है, एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट यू मेक यू ग्लो। ठीक है, वो हंसने लगी और बोल रहा है नाउ, एंड वो हंसने लगी नाउ, एंड नाउ यू नो, अब तुम्हें पता है, इग्नोर स्वीट वर्ड दैट यू मेक यू ग्लो, कह रहा है वो जो अच्छे वर्ड्स वगैरह होते हैं जो कि प्रशंसा करते हैं, आपको उसको इग्नोर करना चाहिए, प्राइड, जिससे आपको घमंड आ जाता है। माई फ्रेंड इज़ रैदर अनवाइज, ठीक है, अनवाइज मतलब मूर्ख, है ना, माई फ्रेंड इज़ रैदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट सरप्राइज, ये टीचिंग आपको बहुत ही सरप्राइज होगी, अब उसका मजाक आने लगे कि आप मूर्ख बन गए और आपका टुकड़ा मेरे पास आ गया। तो इस स्टोरी से बेसिकली हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, हमारे पास जो भी स्किल्स हैं बेटर है। जैसे अगर कोई बोल दिया, अगर हमें कोई प्रशंसा करता है कि आप ऐसे हो वैसे हो, यानी कि हमें वो हमारे से कुछ लेने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, तो हमें उनकी बातों में नहीं आना, हमें केवल अपनी रियलिटी पर फोकस करना चाहिए और कभी भी किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये स्टोरी हमें सीख मिलती है। शॉर्ट में एक बार मैं आपको और रिकॉल करा दे रहा हूँ, लोमड़ी है और एक कौवा है, जो कि कौवा के अंदर एक भोजन का टुकड़ा होता है चोंच के अंदर, वो पेड़ पर बैठा होता है डाली पर, और जो रावण है यानी कि जो फॉक्स है वो आती है और उसको वो भोजन का टुकड़ा चाहिए होता है, तो उसके अंदर वो एडवाइटोर के अंदर उसको बोलती है और भोजन का टुकड़ा किसी भी तरीके से देने की कोशिश करती है। तो ये टोटल समरी है इस चैप्टर की, इस स्टोरी की, जो कि किसने लिखा है इस चैप्टर को, जीन डेला फोंटेन। ठीक है, ये राइटर का नाम आपको याद रखना है, पोइट का, जो एग्जाम के अंदर आ जाता है। बाकी जो ये क्वेश्चन है नीचे, है ना, लेट अस डिस्कस, आप चाहे तो डिस्कस कर भी सकते हैं। जैसे मिस्टर रेवन क्या था, एक प्रकार का वर्ड था, है ना भाई, मिस्टर रेवन एक वर्ड था। द नेम ऑफ द फॉक्स इज, फॉक्स का नाम क्या था, लोमड़ी का, रेनियर्ड था। मिस्टर रावण हैड इन हिज स्पीक, क्या था उसके बीच के अंदर, अ पीस ऑफ फूड तो नहीं था, फूड था, अ बंच ऑफ लीव्स तो क्या था, इसलिए फूड था, अ पीस ऑफ फूड था उसके, तो उसमें तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा को भी। द फॉक्स कॉल हिज रावण इज वर्ड, ठीक है, द फॉक्स, उसने उसको क्या बोला, लुकिंग गुड बोला ना, ठीक है, उसने बोला आप अच्छे दिख रहे हो। द फॉक्स आस्क द रावण टू, क्या बोला उसने, लोमड़ी उसको सिंग करने के लिए बोला। द रावण एंड द फॉक्स लिव इन द, अब वो कहाँ रहते थे, द रावण एंड द फॉक्स कहाँ रहते थे, वो लोग वुड्स में, जंगल में रहते थे। ठीक, इस तरह से हम सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। द रावण डैश दैट ही क्रोक्ड, फॉरगेट भूल गया हो तो, कि वो वैसा करता है, वो क्रोक की आवाज़ निकालता है। द रेवन ओपन डिज बीक टू, किसके लिए, उसने गाने के लिए गाया था, सिंग खत्म हो गया। द डैश द फैल, द डैश फेल डाउन, क्या क्या नीचे गिर गया, फूड नीचे गिर गया, रावण थोड़ा गिरा था। चैप्टर द फॉक्स एट द रावण, क्या करने लगी, उस पर हंसने लगी, मतलब इट इज़ नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, हमेशा हमेशा अपने ऊपर वन सेल्फ नहीं करना चाहिए, अनवाइज पर। ठीक है, द रेवन लर्न, द रावण ने क्या उससे एक टीचिंग सीखी, लेसन लर्न कर ली। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सारे हम इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने आप दोस्तों के साथ में शेयर इसको कर सकते हैं। बाकी इसके जो डिटेल क्वेश्चन आंसर है नीचे वाले, जो ये है इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम के अंदर हमारे आते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे। ठीक है, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।